प्रकाश नाम का एक आदमी अपनी बीवी नीलम और उसकी 1 साल की बेटी प्रिया के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम जूनागढ़ था। वहां के लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वे लोग हर प्रकार के अनाज तथा सब्जी या और फल उगाते थे। प्रकाश उस गांव में खुद के और लोगों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसकी शहर में बहुत पहचान थी, इसलिए सभी गांव के लोग अपना अनाज प्रकाश से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी गांव के लोग चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है। इस साल बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बात कोई सुन रहा था। अरे भैया, क्या बात है? आप तो पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर जाके अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा अच्छा मूल्य मिल जाए। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल गए। वे सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम पर लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ते ही जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। भगवान, ये बारिश जल्दी खत्म हो जाए। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी लोग खेत पहुंचे तब वहां का नजारा देख के तंग रह गए। वर्षा के कारण अनाज की फसल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा फल और सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, ये तो अनर्थ ही हो गया। पूरी फसल बर्बाद हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लगता है हमें किसी की नजर लग गई। अब हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? सभी गांव वाले वहां से निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी कहर बनकर बारिश फिर आ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रही हो? पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है, अब क्या बेघर भी करना चाहते हो? सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी। कुछ दिन का राशन तो बचा ही है, उससे गुजारा कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या करना है। नीलम और प्रकाश अपने घर के पास आते हैं। तभी वहां देखते हैं पानी घुटनों तक आ चुका है। उन्हें डर था कि बारिश ऐसे ही चलती रही तो घर के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो नीलम, सामान जल्दी से ऊपर माले पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात न किसी ने कुछ खाया न पिया। घर के सभी लोग माले पर जाकर रात गुजारते हैं।